स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में। बेसिकली दोस्तों ये हम लोगों का एक नया सेशन, नया प्लेलिस्ट बनने जा रहा है दोस्तों। इस प्लेलिस्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में। तो स्वागत है आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंक्रीट होता क्या है दोस्तों उसके बारे में। तो कंक्रीट बेसिकली दोस्तों वो हम लोगों का क्या होता है, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनका एक मिक्सचर होता है, जिस मिक्सचर्स की हेल्प से हम लोग कंस्ट्रक्शंस के काफ़ी काम को करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि वो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कंक्रीट कंपोनेंट्स के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों ये प्लेलिस्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कंक्रीट के थ्रू आउट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उसके टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों बेसिकली पार्ट बाय पार्ट ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं कंक्रीट के। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है दोस्तों, वो होता है हम लोगों को वाटर। जैसे कि दोस्तों किसी भी चीज़ को मिक्सअप करने के लिए, मिक्सिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या होता है दोस्तों, उसकी प्लास्टिसिटी बढ़ाने के लिए हम लोगों को वाटर कंटेंट की ज़रूरत होती है। सेकंड यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं सीमेंट, सीमेंट का जो वहाँ पे दोस्तों रोल होता है हमारी कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, बेसिकली वो होता है बाइंडर का काम करता है, जो कि पार्ट बाय पार्ट जो एग्रीगेट्स होते हैं, सैंड होते हैं, उनको बाइंडिंग का काम करता है। थर्ड यहाँ पे दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है दोस्तों सैंड, जो कि दोस्तों एज अ फिलिंग मटेरियल होता है दोस्तों। फिलिंग मटेरियल का मतलब क्या होता है, जैसे कि दोस्तों क्या होता है, दो एग्रीगेट्स होते हैं, एग्रीगेट्स के बीच में ये जो वाइट्स या गैप दिखते हैं दोस्तों, इसको ये फिल करता है विद द हेल्प ऑफ सैंड। तो बेसिकली यहाँ पे फोर्थ कंपोनेंट जो आता है वो आता है दोस्तों एग्रीगेट, जो कि दोस्तों डिपेंड करता है हमारे शेप ऑफ स्ट्रक्चर्स पर, तथा डिपेंड करता है दोस्तों ये हमारे मिक्स डिजाइन पर। तो ये दोस्तों मिक्स डिजाइन जो होती है उस पर डिपेंड करता है शेप ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या है, इसकी कौन सी साइज को एडॉप्ट किया जाएगा। साथ में यहाँ पे दोस्तों जो होता है लास्ट में होता है एड मिक्सचर्स होता है दोस्तों। एट द एंड दोस्तों क्या होता है, जब वर्केबिलिटी बढ़ानी होती है किसी भी हमारे क्या नाम है डिजाइन मिक्स की क्वांटिटी में, जब भी दोस्तों क्या होता है M30 के एबव हम लोग कोई भी डिजाइन करते हैं दोस्तों, तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, जो भी उसकी स्ट्रेंथ होती है दोस्तों, उसकी वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ दोस्तों, ये दोनों चीज़ें जो होती हैं हम लोगों का एडमिक्सचर्स के थ्रू दोस्तों बढ़ाई जाती हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जब भी हम ग्रेटर देन M30 डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कंपोनेंट्स के बारे में। तो चलिए वन बाय वन कंपोनेंट्स को हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो में हम लोग इस कंपोनेंट्स में अगर जाते हैं कंपोनेंट्स की सीरीज में दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो क्या है, वाटर। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे दोस्तों पहला बात करते हैं वाटर के बारे में, तो वाटर कैसा होना चाहिए जो कि हम लोग अपनी कंक्रीट में यूज करेंगे। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक एक सिंपल लैंग्वेज, एक सिंपल फिनोमिना में अगर वाटर की क्वालिटी के बारे में बात करें, तो हम लोगों को एक लाइन में दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जानना ये जरूरी होगा, ऐसा वाटर हम लोग यूज करते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी में जिसको हम लोग सुटेबल फॉर क्या होता है दोस्तों, ड्रिंकिंग होता है, सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। ऐसा वाटर जिसको हम आसानी से पी सकें, आसानी से उसका यूज कर सकें, ऐसे वाटर्स को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। बेसिकली दोस्तों इसके अलावा कुछ और भी वाटर्स की क्वालिटीज़ होती हैं जिसका टेम्परेचर होता है दोस्तों 27 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 27 डिग्री। और दोस्तों इसके अलावा अदर कंपोनेंट्स होते हैं, एल्कलीज होते हैं दोस्तों। बेसिकली ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन में यहाँ पे मेंशन की सुटेबल फॉर ड्रिंक। अब दोस्तों इस केस में क्या होता है, जो IS स्टैंडर्ड्स होते हैं ड्रिंकिंग वाटर के दोस्तों, वो यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं और उसी बेसिकली उसी के बिहाफ पे यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, सीमेंट यानी कंक्रीट टेक्नोलॉजी में वाटर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली अगर अगला हम सेकंड बात करें द मोस्ट इंपॉर्टेंट द क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो वो यहाँ पे होता है दोस्तों, वो होता है हम लोगों का सीमेंट। तो यहाँ पे आज से ये जो लेक्चर स्टार्ट होगा दोस्तों, यहाँ पे सीमेंट से स्टार्ट होने वाला है। और ये जो सीमेंट है दोस्तों, इस सीमेंट्स में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं और क्या क्या टेस्ट होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सीमेंट के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीमेंट का जो उद्भव हुआ या सीमेंट को जो फाइंड आउट किया गया, वो 1824 ईस्वी में दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे फाइंड आउट हुआ। और जिसके फाउंडर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो होते हैं जोसेफ एस पीडन। तो जोसेफ एस पीडन जी ने इसको फाइंड आउट किया दोस्तों सीमेंट को।
तो जोसेफ स्पीडन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, कभी भी कहीं भी इंटरव्यू या किसी क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि सीमेंट कब आया और इसको कौन फाइंड आउट किया। तो बेसिकली ये तो हो गया दोस्तों द फाउंडर ऑफ द सीमेंट एज द फाउंडर या फाउंडेशन जिन्होंने सीमेंट्स की रखी दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं सीमेंट को बनाया कैसे जाता है दोस्तों, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और क्या प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि कंपोनेंट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सीमेंट के अंदर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी मदद से सीमेंट बनाया जाता है और उनके परसेंटेज क्या होने चाहिए फॉर द गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे कंपोनेंट्स में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे पहले आता है लाइम स्टोन। दोस्तों लाइम स्टोन की बात करें, लाइम स्टोन जो कि हम लोगों का दोस्तों क्या होता है, बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है। इसे हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया दोस्तों। सेकंड जो हो गया दोस्तों वो क्या हो गया, सिलिका होता है दोस्तों, जो कि हम लोग अभी डिस्कस किया, वो क्या होता है, फाइन मटेरियल्स होते हैं दोस्तों। थर्ड वन जो होता है दोस्तों वो आयरन ऑक्साइड होता है। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो ये बहुत ज़रूरी है किसी भी सिविल इंजीनियर या कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस में काम करने वाले लोगों के बारे में, कि जो सीमेंट आखिरकार हम लोग यूज कर रहे हैं अपने कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस में उसमें क्या चीज़ कितनी परसेंट में है। तो ये दोस्तों कॉमन क्वेश्चन होता है, कॉमन सेंस होता है, जिस चीज़ के बारे में हम काम कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ यहाँ पे आता है दोस्तों वो आता है एल्यूमिना होता है। तो एल्यूमिना जो होता है दोस्तों वो कितना होता है, साथ में यहाँ पे दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, फिर डिस्कस करेंगे उसकी परसेंटेज के बारे में। तो मैग्नीशिया भी होता है दोस्तों। मैग्नीशिया के बाद जो नेक्स्ट होता है दोस्तों वो होता है हम लोगों का यहाँ पे सल्फर एंड अनदर दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, एल्कलीज होते हैं दोस्तों, जिसकी ज़रूरत हमारे सीमेंट में नहीं होती है। बट दोस्तों जब भी हम क्या नाम है कभी भी सीमेंट को फाइंड आउट करते हैं तो बेसिकली मेनी प्रोसेस होने के साथ, बहुत ज़्यादा प्रोसेस होने की वजह से कुछ ना कुछ एल्कलीज रह ही जाती हैं। तो चलिए अब देखते हैं इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट परसेंटेज के बारे में, कितना परसेंट तक रहता है। बेसिकली ये दोस्तों सबसे पहले अगर हम लाइम स्टोन की बात करें तो मैक्सिमम परसेंटेज इसका होता है दोस्तों 60 से लेके 65%। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों 100% को लेकर के, 100% में ये हमारा सीमेंट बनना है। तो इसमें 60 से 65% दोस्तों क्या होता है, लाइम स्टोन था। अगर गुड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 63% लाइम स्टोन्स होते हैं। सेकंड यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं सिलिका की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका परसेंटेज होता है दोस्तों 17 से 25%। अगर इसको हम परसेंटेज को एक लाइन में देखें दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर देखें तो वो होता है दोस्तों 22%, चूँकि दोस्तों इन दोनों का मीडियम जो होगा वही इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। थर्ड वन यहाँ पे दोस्तों जो है वो आयरन ऑक्साइड है। तो आयरन ऑक्साइड के अगर हम यहाँ पे परसेंटेज देखें दोस्तों तो 0.5 से लेकर के 6% तक ये वेरी करता है, डिपेंड करता है दोस्तों कि किस प्रकार के स्ट्रक्चर्स में क्या स्ट्रेंथ को देनी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है दोस्तों एल्यूमिना। एल्यूमिना की जो परसेंटेज होती है दोस्तों वो होती है 3 to 8%। अनदर इज मैग्नीशिया दोस्तों, अगर मैग्नीशिया की बात करें तो 0.1% से लेकर 4% तक होता है। अनदर यहाँ पे सल्फर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स में श्रिंकेज में दोस्तों ये रोल अडॉप्ट करता है, 1.3 से 3%। एल्कलीज जिनको हमको जरूरत नहीं होती फिर भी ये हमारे सीमेंट में अवेलेबल रहते हैं, तो 0.4 से लेकर के 1.3% तक होता है। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे दोस्तों परसेंटेज ऑफ सीमेंट्स आया, तो ये बेसिकली कुल मिला के 100% होता है दोस्तों हमारी किसी भी सीमेंट स्ट्रक्चर्स को, कंपोनेंट्स को बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों, हम ये नहीं कह सकते केवल एक चीज़ का है जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है। यहाँ पे ऑल दी फिनोमिना जो भी यहाँ पे दिख रहे हैं दोस्तों उन सब का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है फॉर मेकिंग अ गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट दोस्तों। तो ये जो यहाँ पे दोस्तों कंपोनेंट्स की बात हुई, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस में ये पूछा जाना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों ये जो हुआ हम लोगों का कंपोनेंट्स, तो पार्ट 1 में आज हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे था दोस्तों, तो पार्ट 1 आज का ये वीडियो का लेक्चर था दोस्तों हमारे सीमेंट टेक्नोलॉजी के। तो पार्ट 1 में आज हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीमेंट्स एंड सीमेंट्स कंपोनेंट्स के बारे में। तो दोस्तों कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस होने के बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में
एक दोस्तों क्या होता है कि ये जो कंपोनेंट्स बनते हैं, इन कंपोनेंट्स बनने के बाद एक प्रोसेस बनती है जिसे हम लोग बोलते हैं बोगस कंपोनेंट्स। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बोगस कंपोनेंट्स क्या होते हैं दोस्तों। और दोस्तों क्या होता है कि परसेंटेज यानी जो होता है दोस्तों, हम लोगों ने बेसिकली कई बार ये इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहले कौन सा मटेरियल पहले जमता है, या पहले जमने का रीजन क्या होता है, टेट्रा एल्यूमिनियम फाइराइड या ट्राई एल्यूमिनियम सिलिकेट या ड्राई एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। बेसिकली हम लोग बात करेंगे स्ट्रेंथ के बारे में। तो दोस्तों ये हम लोगों के पार्ट 1 में, पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ें पार्ट 3 में। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बिगिनिंग ऑफ द कंक्रीट टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने सीमेंट के कंपोनेंट्स को जाना है। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों यहाँ पे पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों हमको कमेंट करें, प्लीज़ कमेंट एंड शेयर द वीडियो। एंड प्लीज़ पहली बार अगर चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड गेट द नोटिफिकेशन, कमेंट ऑन द वीडियो दोस्तों, जैसा कि आपको क्या चेंजेस चाहिए या क्या नया इसमें हो सकता है या क्या आपको सीखना है उसको कमेंट करें दोस्तों। आई विल मेक अ वीडियो, अनदर वीडियो फॉर दैट। फॉर थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।